जानी हम राजकुमार हैं। का विनर आनुषी घोष। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, कुछ सामान है जो मुझे निकालना है और उस कमरे में रखा है वो सारा सामान। उस दिन बारिश हुई थी तो वहाँ रख दिया था। ये बिल्कुल मिलती नहीं है, जब ज़रूरत होती है तब नहीं मिलती हैं। तो अभी कुछ सामान की ज़रूरत है, वही मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसे ही उस दिन मैं टीसी ढूंढते रही, परेशान हो गई थी, आखिरी में मिली थी। ऐसे ही आज कुछ सामान ढूंढ रही हूँ, वो मिल नहीं रहा है। तो अभी मैं उस कमरे में भी ढूंढ लूँगी। यहाँ तो मैंने सारी जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। अब मैं उस कमरे में जा रही हूँ, देखती हूँ उस सामान में है कि नहीं है। ये देखो, इतनी तेज़ धूप है ना कि बाहर निकला नहीं जाता है सच में, और धूप के साथ लू भी चल रही है। और फ्रेंड, आप सबके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो चलिए कुछ कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ और स्क्रीन पे लगाती हूँ। तो मैं किसके कमेंट पढ़ रही हूँ प्लीज़ आज की वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक कमेंट आया है कि पन्ना में स्कूल महंगे हैं, आपके बजट के बाहर हैं। तो थैंक यू सो मच। ये बात मुझे भी पहले से पता है कि स्कूल महंगे हैं और इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। मैं सोच रही पास में एडमिशन हो जाए तो अच्छा होगा। तो फ्रेंड, ये जो कमरे हैं ये भी चूते हैं, एक साइड से ज़्यादा चू रहा है, दीवार भी थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी है। तो मैं एक सामान ढूंढ रही हूँ, मैंने वहाँ भी ढूंढ लिया है, अब यहाँ ढूंढने आई हूँ, मिल ही नहीं रहा है। और ये 4 का जॉइंट है, मतलब 4 जोड़ों का कमरा है। 4 कमरा इकट्ठे हैं जो एक दूसरे से अटैच हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे पर एक दूसरे से अटैच हैं। बहुत अच्छा है इस कमरे का सेट। और इसमें भी किराएदार रहते हैं, तो 2 कमरा उन लोगों ने ले रखे हैं। एक खाली है जो अंदर ज़्यादा चू रहा है, ये कम चूता है। एक कॉर्नर में ज़्यादा चू रहा है, बाकी ठीक है। तो जिस तरफ से देखो लगातार लीक करते रहता है ना, चाहे छत हो चाहे दीवार हो, तो धीरे धीरे वो टूटने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसी हमारे घरों की दीवार हैं जो कच्चे हैं, उनकी छबाई नहीं हुई, केयर नहीं हुई, तो वो टूटने लगे हैं चूते चूते। लकड़ी सड़ गई तो चीपे गिर गई। ऐसी पक्के हैं जो दीवारों पर से चू रहे हैं, वो दीवारों से कमज़ोर होकर धीरे धीरे पत्थर सरकने लगे हैं, गिरने की कंडीशन में हो गए हैं। तो बीच से छत चूता है तो वो इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जब दीवारों के ऊपर से पानी चूता है ना, तो सीधी फिर दीवारें गिरने लगती हैं। तो फ्रेंड, बच्चों की बुक्स, रजिस्टर, धीरे धीरे सब कुछ मिलते जा रहे हैं, लेकिन जो मैं ढूंढ रही हूँ बस वही नहीं मिल रहा है। तो आज मैंने सोचा कि अपनी सिलाई मशीन को सही कर लेती हूँ, देखती हूँ टाँका का काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो फिर सीधे पन्ना ही जाना पड़ेगा करवाने। वो पन्ना का काम मुझे बहुत परेशान करता है। बहुत दूर है फ्रेंड, इतनी चीज़ के लिए इतने दूर तक जाना पड़ता है। मतलब कि 5 मिनट का काम भी हो तब भी 3-4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड, जो हम ढूंढ रहे थे वो तो बिल्कुल नहीं मिला है और अब मैं ताला लगा के जा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, कमरे बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लेकिन कई साल हो गए इनकी केयर नहीं हुई। जब से ससुर ख़त्म हुए तब से इनकी केयर नहीं हुई है। मतलब सबने अपने मतलब से यूज़ किया है। किराएदार रहे तो वो अपना छा के रहते हैं, मतलब जहाँ चूता है वहाँ सही कर लेते हैं, पैसा देते हैं और उनकी मजबूरी है रहना तो वो सही कर लेते हैं। लेकिन मकान मालिकों ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है। तो देखिए, कोई बाहर का क्या ही कर सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी है ध्यानों से रखना चाहिए। तो मतलब जितने भी लोग हैं ना आसपास के, सब यही बोलते हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पर देखो, ये तो भगवान जानते हैं किसने किया है किसने नहीं किया है। सच बताएं तो हमने आज तक कभी 1 रुपये किराया नहीं लिया इस घर का, आज तक। 14 साल हो गए मेरी शादी के। बल्कि और जितना हमारे पास पैसा होता था वहाँ से हम जो भी जोड़ते थे यहाँ भेजते थे और इन कमरों में काम चलते रहता था। तो देखिए, जो कोई किराया लेता है बनवाना, उसकी ज़िम्मेदारी है कि नहीं, ये कमेंट करके आप लोग बताना। हमने तो कभी लिया नहीं है, लेकिन फिर भी इस घर के, इस परिवार के सदस्य होने के नाते हमने जितना हो सका अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। हम भले नहीं रहे, हमने भले नहीं किराया लिया, लेकिन जो हमारे पास पैसा होता था, तो जब छपवाना हो या छापना हो या कुछ भी होना हो, हम पैसे भेजते थे। तो जो कमरे अभी कच्चे गिर रहे हैं ना, ये कब गिर जाने थे, कोरोना टाइम में गिर जाने थे सारे कमरे। लेकिन उस टाइम हमें खबर मिली कि हमारे कमरे गिरने लगे, लकड़ी टूट गई, सड़ गई, तो हम लोगों ने पैसे भेजे थे। उस टाइम पे मेरे देवर भी वहीं रहते थे, तो उन्होंने भी पैसे भेजे थे, हमने भी पैसे भेजे थे। जितना भी पैसा था, काफ़ी पैसा भेजा था उस टाइम। और ये जितने भी कच्चे कमरे हैं एक लाइन से, सबकी केयर हुई थी, सबकी छपाई हुई थी। सब जितने अंदर से मिट्टी ख़राब हो गई थी, मिट्टी की छपाई हुई थी, हर चीज़ हो गई थी। हमारे जेठ ने, जो मतलब हमने पैसा भेजा था, उनने लेबर लगा के काम करवाया था और उन्होंने हमें खबर दी थी कि सब बढ़िया हो गया है। लेकिन फिर जब 2021 में हम आए तो यहाँ आके देखा कि सब बेकार है। और फिर जब हम 2023 में फिर यहाँ आए तो फिर और हालत ख़राब हुई। फिर 2025 में आए तो और कंडीशन ख़राब, और अभी 2026 में आए तो आप देख लो। तो जब हम पैसे भेजते रहे, काम होते रहा, तो फिर ये घर कैसे गिर गए, इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा है।
तो देखो क्या ही कह सकते हैं, जब अपने ही लोग ऐसे होते हैं तो फिर किसी और पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। पर हमने अपनी पूरी 100% कोशिश की है, सच बताऊं। और इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं। मेरे ससुर जब भी सपने में आते हैं, मतलब देखो ये होता है कि वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमारे सपनों में तो कभी नहीं आते, लेकिन मेरे सपनों में हमेशा आए और उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुम घर आ जाओ, तुम घर आ जाओ। और उन्हीं की मतलब वो देख देख के मैं हर साल आती थी। जो होता था वो हम पैसे लगा देते थे, नहीं आ पाते थे तो वहीं से पैसे भेज देते थे। तो अब देखो नज़रों के सामने जो है असलियत वही है, पीठ पीछे क्या होते रहा ये तो हम नहीं देख पाए। हमें ये लगता था कि हम पैसे भेज रहे तो काम हो रहा है, पर वो काम नहीं हुआ जिससे हमारी प्रॉपर्टी बची रहे। तो इससे हमारा पैसा भी बर्बाद हो गया और हमारा घर मकान भी बर्बाद हो गया। तो इसलिए थोड़ा मन भी दुखी हो जाता है कि देखो जब सब अपने ही ऐसे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, बाहर वालों को क्या दोष दें। तो देखो सब इसी फैमिली की गलती है, ऐसा नहीं है कि गांव वालों की गलती है, सब इन्हीं लोगों की गलती है। हमारी गलती तो इसलिए नहीं है कि देखो हम बाहर रहे, जो हमारे पास होता था हम भेजते थे। अब इसमें हमारी गलती तो कहीं नहीं है। समझदार को अगर हम ये बात बताएंगे तो दूर दूर तक हमारी गलती कहीं नहीं है। जब से मेरे ससुर ख़त्म हुए हैं, मतलब जब से हमारे घर मकान बने हैं तब से किराए पे चलते हैं। सिर्फ जो हमारी फैमिली को यूज़ करने के लिए चाहिए था वही हम लोगों ने यूज़ किया, बाकी टोटल किराए पे चलते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे गिरने लगे तो किराया तो सब ने लिया है, बट जो लिया है किराया वही किराया अगर इस घर में लगाते तो हमारे ये घर कभी ना गिरते, हमेशा खड़े रहते अच्छे से। तो बस यही गलत हुआ है कि अगर कोई अपनी लागत नहीं लगा सकता, अपना पैसा नहीं लगा सकता, तो जो इस घर से मिल रहा था वही लगा देते तो हमारे घर आज सही सलामत रहते। मेरे ससुर ख़त्म हो गए थे चंदन के होने के बाद, चंदन चलने फिरने लगा था तब ख़त्म हुए थे। और तब से हमारे घरों की धीरे धीरे ये हालत हो गई। तो कोरोना में हमें आना था तो घर बहुत ख़राब थे, रहने लायक नहीं थे, तो हम लोगों ने पैसा भेजा था। फिर वो घर बनते रहे, फिर हम कोरोना में नहीं आए। और हमें लगा कि देखो इतना पैसा चला गया, घर बन गया, सब अपने लोग देख रेख कर रहे हैं, तो अब परेशान होने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड, हमने आके नहीं देखा, हमारे पीठ पीछे जो हुआ वो सही नहीं हुआ। पर हमें ये लगता था कि सब अपने हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे, पर वो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। सब पैसा बर्बाद हो गया था बस। और अब देखो कंडीशन ये है, मज़दूर के पास एक दिन में पैसा नहीं आता, साल भर पाई पाई जोड़नी होती है तब जुड़ता है। तो जो जोड़ते रहा वो विश्वास और ईमानदारी से हम देते रहे, पर वो सही जगह नहीं लगा है और हमारे हाथ से भी चला गया है, तो आज हम भी खाली हाथ हैं। तो फ्रेंड ये जो हत्ती है ना मशीन की, देखो मेरी जो मशीन थी वो हैंड मशीन थी। इसी से मैंने अपनी अर्निंग शुरू की थी, जब अच्छा काम चलने लगा था तो मैंने इसमें पाया लगवा लिए थे जो पैरदान है। पर सच बताऊँ इसकी जो हत्ती है वो कभी नहीं खुली, मैं बहुत तंग हो गई खोल खोल के, पर खुली नहीं है। लेकिन आज मैंने कहा कि एक बार और ट्राई करो, इसे खोल लेते हैं। सब लोग कमेंट करते हैं कि हत्ती हटा दो इसकी। तो इसमें बिल्कुल नीचे साइड नट है जहाँ प्लास से पकड़ नहीं बनती है, इसलिए खोल नहीं पाए। पर आज हम दोनों ने ऐसे कोशिश की, मैंने मशीन को उठाया, उन्होंने खोला और हत्ती खुल गई है। पहले तो पूरा हैंडल घूमता था मेरे चलाने से, मैं जब पैरों से चलाती थी तो पूरा हैंडल घूमता था। फिर मैंने हैंडल का नट निकाल दिया तो हैंडल घूमना बंद हो गया। पर ये पूरी हत्ती इसी में लगी है, तो घूमती तो नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं लग रही। आप सब लोग कमेंट करते हैं तो मैंने कहा चलो हटा देती हूँ। तो आज ये देखो हट गई, इतने समय से खोलते रहे खुली नहीं है, आज एक बार ट्राई किया खुल गई, लेकिन तरीका अलग था तो खुल गई। हो देखो बहुत अच्छी बन गई है। तो फ्रेंड आज मैंने मशीन का जो भी था चेक किया, एक ही सुई है मेरे पास, मैंने सोचा गुम ना जाए, मैंने सोचा देख लूँ टाँक कहाँ का है, सही कि नहीं है। अगर नहीं होगा सही तो फिर अभी हस्बैंड घर पे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पन्ना भेज के सुधरवा दूंगी, क्योंकि देखो मेरा आना जाना तो हो नहीं सकता, मैं तो पन्ना के नाम से ही परेशान हो जाती हूँ, मुझे नहीं है पसंद। क्योंकि 1 घंटे का काम हो तब भी 4 घंटे लगते हैं, तो इससे अच्छा है कि घर में ही रहो। तो धागे वगैरह सब कुछ है। और फ्रेंड एक चीज़ और गुम गई थी, एक नट गुम गया था, जो वो होता है ना जो टेंशन बोलते हैं जिसको, जहाँ धागा फंसाना होता है उसको टेंशन बोलते हैं। तो वो उसका एक पार्ट गुम गया था और ये मशीन में ही फंस गया था कहीं, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने कहा कहाँ गया। अच्छी खासी मशीन है, एक चीज़ गुम जाएगी ना तो फिर ये पास में मिलती भी नहीं चीज़ें। तो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन फिर वो मशीन में ही मिला, तो मिल गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टाँका भी बिल्कुल सही है, मैंने सुई लगा ली है, हर चीज़ चला चला के देख ली है, मशीन में तेल भी डाल दिया है। अब लेकिन मेन चीज़ नहीं है, ना कोई टेबल है ना कोई कुर्सी है, तो उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। ख़रीदने का तो अभी कोई चक्कर नहीं बनाना है, पैसे मैंने अभी खर्च करने का कोई काम नहीं किया है फ्रेंड। और देखो जो चीज़ मैंने ढूंढ ली है ना, मुझे तो मिली नहीं है, अब हस्बैंड ने भी शुरू कर दिया कि मैं भी ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए। तो कुछ चीज़ें नज़र के सामने से ऐसे गायब हो जाती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो मिलती ही नहीं है। और इस बोरी में कपड़े हैं सारे के सारे बच्चों के स्कूल के, और जैसे उनकी जैकेट, उनके कोट, अच्छी चीज़ें हैं, मतलब नई नई चीज़ें हैं, तो मैं वो ले आई हूँ।
और जो ड्रेस है इनके पास है वो ट्रैक सूट थे, तो वो मैं ले आई हूँ ताकि इनके ठंडियों का काम आ जाए। वो इस टाइप की ड्रेस नहीं है कि बच्चे पहन ना सकें, ऐसी ड्रेस है कि वो ठंडियों में यूज़ हो जाएगी, तो मैं ले आई हूँ। तो उन्होंने भी देखो सब जगह ढूंढ लिया है, उन्हें भी चीज़ नहीं मिली और मुझे भी नहीं मिली। अब जब मिलेगी जब ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे समय पे मिलती हैं चीज़ें। तो मैंने मशीन को चला के देखा है टाँका सही आ रहा कि नहीं, और टाँका बिल्कुल सही आ रहा। सच में करीब 1 महीना होने वाले होंगे तब से मैंने मशीन नहीं चलाई है। तो मशीन से मेरा बहुत गहरा लगाव इसलिए भी है कि देखो इसी मशीन से मैंने मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी करना सीखा, पैसे कमाना सीखा, पैसा क्या होता है, अपना कमाई क्या होती है ये सीखी है। बहुत रिस्पेक्ट पाई है मैंने इस मशीन को चलाकर, भले मेहनत की है पर रिस्पेक्ट ये मिली है कि जिसका काम किया उसने बहुत इज्जत की है, इज्जत से पैसे दिए हैं और मेरे काम को पसंद भी किया है। तो इसीलिए मैं इस मशीन से बहुत लगाव रखती हूँ। मैं चाहती तो ये बेच देती, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं था इसे बेचने का, लाने का था, तो मैं ले आई हूँ। और देखो घर आ गई तो कितनी अच्छी है। आजकल हर चीज़ देखो कितनी महंगी है, अगर यहाँ आके मैं मशीन लेती तो कम से कम 10,000 की पड़ ही जानी थी। इसलिए मैंने सोचा जी चली जाएगी तो अच्छी बात है, काम आएगी। तो मेरा एक सूट फट गया, ये भी मुझे सिलना है और मशीन की चेकिंग भी कंप्लीट हो गई, पूरी देख ली है, एकदम परफेक्ट है, बट बैठने के लिए अभी कुछ नहीं। तो फ्रेंड मैंने मशीन चला के देख ली है, मशीन बिल्कुल सही है, बस एक पार्ट गुम गया था तो वो भी उसी सामान में मिल गया है। अब मशीन एकदम परफेक्ट है, मैंने धागा वगैरह वो सिलाई करके देख ली है, मशीन एकदम सही है, मतलब चलने के लिए तैयार है। तो अगर कोई भी काम आएगा तो मैं अब करूँगी काम सिलाई का, और बोल दिया है मैंने आसपास के लोगों को कि मैं सिलाई करती हूँ, अगर कुछ भी काम करवाना है तो आप मुझे बताना, मैं कर दूँगी। तो ये रखी हमारी मशीन, मैंने ढक के रख दी है, इसमें सुई वगैरह लगाई है इसलिए ढक दी है। अभी चला के देख लिए, टाँका बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, सारे धागे हैं, सारी सुइयाँ हैं, सब कुछ है। तो अब जब पन्ना जाऊँगी तो एक्स्ट्रा सामान खरीद के रख लूँगी, जैसे सुई वगैरह, धागे, मार्कर, ये सामान रख लूँगी। वैसे धागे तो लगभग सारे ही कलर के हैं मेरे पास, लेकिन सुई अभी सिर्फ एक ही है, तो एक्स्ट्रा सुइयाँ ले आऊँगी, पैकेट ले आऊँगी, क्योंकि कई बार सुइयाँ टूट जाती हैं और यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है जहाँ सामान मिलेगा। तो मशीन हमारी एकदम ठीक है। देखो क्या है ना, सामान उतारने चढ़ाने में कई बार मतलब ज़ोर से गिर जाता था, तो मुझे डर लगता था कहीं मशीन का कोई पार्ट टूट ना गया हो। और मशीन बहुत हैवी भी थी, बार बार ऊपर चढ़ाना उतारने में दिक्कत होती थी, लेकिन सामान अच्छे से पहुँच गया है। मेन चीज़ थी मशीन, मैंने चेक कर ली है कि एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरी मशीन भी चलने के लिए तैयार है, जैसे काम आएगा तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी, और जो भी काम आएगा उसे मैं करूँगी। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं ऑफिसर कॉलोनी के प्रोग्राम में। यहाँ इंडियन आइडल 15 की विनर मानसी घोष आ रही हैं सिंगिंग करने के लिए, और सच में बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है। बस थोड़ी बारिश है, हल्की हल्की बूंदों की बारिश हो रही, हवा चल रही है, और ये नाइट का व्यू है तो और भी अच्छा लग रहा है। बहुत समय के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। देखो जम्मू में थी तो मंदिर जाते रहती थी, अभी जब से यहाँ आई हूँ कहीं नहीं जाते। तो फ्रेंड व्यू और प्रोग्राम दोनों ही अच्छे हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी थोड़ी वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक है, कॉपीराइट आ जाएगा। और फ्रेंड आगे जो सेटअप है कुर्सियों का, सभी चीज़ों का, वो ऑफिसरों के लिए है, और जो पीछे है वो सब गाँव वालों के लिए है। आप देख सकते हैं कि पीछे वो जो बैठे हैं वो गाँव वाले हैं, तो मैं बैठी हूँ उस वाली लाइन में जहाँ ऑफिसर हैं। The entire team of NMDC to reach new horizons of excellence and success. To this grand celebration, मैं अब मिमिक्री आर्टिस्ट निखिल मोदी जैसा तालियां एनएमडीसी के लिए। क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। रफी साहब, अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। पंचम दा, मीना पर 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 किशोर कुमार, अरे ला 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 ला, ओ मेरे, ओ भाई साहब नवरत्न तेल भी मिलता है, लगाइए एकदम खोपड़िया में और एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। हाय fantastic! कुत्ते कमीना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गब्बर मेरी बसंती को छोड़ दे। गब्बर,
अरे रामगढ़ की छकरी कौन सी चक्की का आटा खाती है रे? बता। अरे मियाँ खम्मा उखाड़े के ए चीची हमारा नाम है सूरमा भोपाली। अरे मियाँ खम्मा उखाड़ के NMDC जिंदाबाद, NMDC जिंदाबाद। Asrani. ओहो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हमारे जानी हम राजकुमार हैं और हमारे साथ आज आर राजकुमार हैं। हम सौदागर हैं और इनके 14 घर हैं। एक बार जोरदार तालियां। राजवीरा। तो फ्रेंड अब मानसी घोष आने वाली है। मिमिक्री आर्टिस्ट का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सेम कॉपी की है और दोनों ही बच्चों को चाउमीन दे दी है खरीद कर। सारे बच्चे खा रहे थे तो मैंने कहा चलो आप भी बैठ के खाओ। मौसम एकदम ठंडा हो गया है बारिश का। तो मानसी घोष आने वाली हैं, तो जो उनका इंडियन आइडल का वो रहा जर्नी रही वो दिखा रहे हैं यहाँ टीवी पर, तो वही सब लोग देख रहे हैं। अब वो आने वाली हैं। इंडियन आइडल सीजन 15 का विनर मानुषी घोष। तो फ्रेंड्स सारे प्रोग्राम पहले हो गए थे और सिंगिंग का लास्ट में था, तो एक ही गाना हो पाया था। बारिश होने लगी थी तो फिर सब लोग चले गए थे अपने अपने घर। वैसे रात को 12 बजे तक था प्रोग्राम, लेकिन बारिश हो गई तो सब बंद हो गया था। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।